जब वो एक थकाऊ ड्यूटी के बाद सो रही होगी तो सबसे पहले उसने उसका गला दबाने के बाद उसका मुंह दबाया, जिससे कि उसकी आवाज और उसकी सांस बिल्कुल बंद। उसने कोशिश करी, उसने उसका प्रतिशोध किया, लेकिन वो संख्या में ज्यादा रहे। फिर उसके गुप्तांग पर उन्होंने चोट मारी और गुप्तांग पर चोट मारने के बाद उसकी आंखों में जो उसने चश्मा पहन रखा था, उस चश्मे को उन्होंने इतना ज्यादा दबाया कि उसकी आंखों में कांच घुस गया और उसकी आंखों से ब्लड निकल। पीड़ा का स्तर यहाँ से बढ़ता चला गया और दरिंदों की हैवानगी यही नहीं, उन्होंने उसके बाद उसके गुप्तांग के अलावा उसके कमर, उसके घुटने, उसके पेट तथा उसके अन्य अंगों पर भी बहुत प्रहार की। उसके वक्ष स्थल पर भी चोट मारी होगी और अंततः वो महिला अपनी इज्जत और आबरू बचाते बचाते शायद इस घिनौनी वारदात के सामने धराशायी हो गई तथा उसने सरेंडर कर दिया। कुछ ऐसा ही हुआ होगा कोलकाता रेप पीड़ित के साथ। It's all about humanity. कोलकाता के आरजी कौर पीजी कॉलेज में हुई घटना किसी से छुपी नहीं। जो हुआ है वो पूरे देश को शर्मसार करने वाला, लेकिन इसके बाद भी वही प्रक्रियाएं और वही सब फॉर्मेलिटीज चल रही हैं जो आज तक हमारे देश में चलती हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने इसमें सीबीआई जांच की संतुष्टि कर दी है। सीबीआई टीम ने जाकर मौके का मुआयना करना शुरू कर दिया है और सीबीआई ये भरोसा दिला रही है कि इस केस में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। जो दरिंदे क्राइम करने के बाद अभी कहीं ना कहीं फ्री होल्ड घूम रहे होंगे, अब ये निर्णय 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल में जाकर आएगा कि वो वास्तव में उसमें दोषी थे या नहीं थे। जाने वाला चला गया। उस महिला की पीड़ा को कोई यूट्यूब चैनल, कोई यूट्यूबर, कोई व्यक्ति ना तो शब्दों में बयां कर सकता है और ना ही उसकी कल्पना कर सकता है। पिछले करीब 3 से 4 वर्षों में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति बहुत तेजी से हुई। तेलंगाना में डॉक्टर के साथ ही हैवानियत ले लीजिए, हाथरस में घटित सामूहिक दुष्कर्म ले लीजिए और सबसे ज्यादा और देश को झकझोर करने वाला निर्भया कांड जो देश की राजधानी दिल्ली है। इस पूरे सिस्टम में कानून उसी तरीके से, उसी थ्योरी पर अब तक काम करता आ रहा है जिस थ्योरी पर अब से 100 साल पहले कानून की किताबों में लिखा। कानून का सम्मान करना होगा। मैं कानून के विषय में कोई बहुत ज्यादा नहीं कह सकता। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, जो जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से चले। परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है संजय रॉय, इसके अलावा इसके साथ इसके और साथी भी इन्वॉल्व, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम यह देखने में आया है उसमें वह एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य हो ही नहीं सके। ये बात बिल्कुल ठीक है और सीबीआई जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ भी ले और उसकी प्रॉपर जांच भी। समाज के लिए गहरा संदेश यहाँ पर यह जाता है जिस पर मेरा ज्यादा फोकस है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे दृष्टिकोण से इस घटना को देखें। अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं जिनका मैंने पीछे जिक्र किया, आखिर इन घटनाओं के होने के पीछे मूल कारण क्या है? जो इसको क्राइम करने वाले थे उन सब की उम्र 30 साल से लेके 50 साल तक के बीच में होती है और ये तो वो घटनाएं हैं जो घटनाएं सामाजिक पटल पर आ जाती हैं, जिनमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तथा जो घटनाएं मीडिया में आ जाती है। इसके पीछे क्या कारण है वो हमें जानना और सोचना हो। कहीं ना कहीं भारत में जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, जो संस्थाएं हैं, इनको ये डेटा एनालिसिस करना होगा। जिस देश में महिलाओं को देवी माना जाता हो, उस देश के अंदर इस तरह की घिनौनी वारदात करने के लिए इस देश के पुरुषों का दिमाग खराब कौन कर रहा है या उस तरह की चीजें उनके दिमाग में आ क्यों रही। मेरा इशारा है कि भारत के अंदर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये डेटा शेयर करना चाहिए कि पूरे देश के अंदर पोर्नोग्राफी की खपत कितने ट्रिलियन जीबी हम लोगों ने करी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पोर्नोग्राफी का कितनी खपत है और उस खपत को करने वाले लोगों का रेशो क्या। क्योंकि हम लोग सामान्यतः जब घटना घटित हो जाती है तो बहुत लिमिटेड चीजों के ऊपर ही फोकस कर पाते हैं, जिसमें अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा देना और उसी को हम न्याय मानते हैं। लेकिन न्याय असलियत में ये नहीं होता है। न्याय होता है कि उस घटना की पुनरावृत्ति ही ना हो, उसको रोकना और उसके लिए वो जरूरी कदम उठाना जो किए जा सकते हो, यह सुनिश्चित करना ही असली न्याय होता है, पीड़ित के साथ भी और समाज के साथ। आज वो महिला दरिंदगी का शिकार हो गई और वो इस दुनिया से चली गई। उसका जाना अभी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन समय के साथ ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जब तक कोई नया केस नहीं आएगा तब तक मीडिया इस बात को भूल चुकी है। मेरा आज सरकारों से, मेरा समाज से ये अनुरोध है कि ऐसा काम कीजिए जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति पुनः ना हो। ये एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम लोगों से कहाँ चूक हो रही है। हमारा यूथ, जो युवा वर्ग है, हमारे जो प्रौढ़ लोग हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, आखिर वो क्या देख रहे हैं और अगर वो ये देख रहे हैं जिससे कि पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है तो ये समझने की आवश्यकता है कि उस पोर्नोग्राफी की वजह से तो कहीं कोई ये चीज नहीं हो रही है। भारत के अंदर दुनिया का सबसे सस्ता 5G डेटा मिलता है और अनलिमिटेड पैक
अटैक केवल भारत के अंदर चलते हैं, लेकिन सरकार को तो यहाँ पर ये सजग होने की आवश्यकता है। आखिर देखा क्या जा रहा, तो यहाँ पर जो भी अथॉरिटीज हैं उनको बहुत शीघ्र काम करने की आवश्यकता है। ओटीटी कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे वो परोसें। ओटीटी कंटेंट का बिल पेश होना था, लेकिन वो अभी तक भी संसद में पेश नहीं हो पाया। ओटीटी कंटेंट इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा जितनी भी दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं उनके लिए, और ये घटनाएं आने वाले समय में कम नहीं होने वाली हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी व्यक्ति के किसी के दिमाग में चलते हुए किसी फितूर को उसके जिसके ऊपर हवस हावी हो गई है, अगर आपको लग रहा है कि उसको पुलिस को प्रशासन या उसको कोई रोक सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी। हवस जब किसी के दिमाग में सवार होती है तो उसको कोई नहीं रोक, और हवस सवार होती है जब हम इस तरह के कंटेंट देखते हैं। और इन कंटेंटों की उपलब्धता आज हाई स्कूल के बच्चे से लेकर और बुजुर्ग के हाथ तक अनलिमिटेड रूप से फैली हुई है। लोग क्रिएटिविटी के नाम पर क्या दिखा रहे हैं ये आप भी जानते हैं, आप भी कभी ना कभी देखते होंगे, दूसरा भी देखता है। जिसके पास माध्यम है, जिसके पास साधन है, उसकी हवस बुझ जाती है। जिसके पास माध्यम नहीं है, साधन नहीं है, उसकी हवस उसके सिर चढ़कर बोलती है, और फिर ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम दिया जाए। संजय रॉय जो इस घटना में अभी तक एक अभियुक्त पकड़ा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि यदि इसके मोबाइल का डाटा घटनाक्रम से 5-6 घंटे पहले का आप देखेंगे कि जो ब्राउजर हिस्ट्री रही होगी उसमें उसने पोर्नोग्राफी 100% देखी। हम आखिर क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि समाज को ये चीजें खराब कर रही हैं, और कब तक हम स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के अश्लील कंटेंट समाज में परोसते रहेंगे, जिनकी वजह से समाज आपस में खंडित हो रहा है, विखंडित हो रहा है, और ना जाने कितनी ही बच्चियां हवस के दरिंदों की शिकार बन रही। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही संदेश है कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, और सरकार से अपेक्षा करें कि वो ऐसे कानून लेकर आए जिसमें स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति भी हो, क्रिएटिविटी भी हो, लेकिन केवल और केवल समाज को एक गलत दिशा देने की छुपी हुई मंशा न हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। हम बहुत अच्छी गति से बढ़ रहे हैं और आपका भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। जल्दी ही हम लोग अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और उसको आप तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।